जय श्री राम, जय राधे श्याम। भाई बहनों, मेरी वीडियो को शेयर भी करना और लाइक भी करना। जय श्री राम है। नवम अध्याय श्री भीष्म पितामह युधिष्ठिर राजनीति उपदेश। इतनी कथा कह कर सूत जी कहने लगे, ऋषि सुत जी कहने लगे, हे ऋषि स्वरों वहाँ बैठ चुके तो भीष्म पितामह भीष्म पितामह युधिष्ठिर को सिखा रहे राजधर्म सिखा रहे हैं कि पहले क्या सिखा रहे हैं? भीष्म पितामह राजधर्म अपधर्म, दान धर्म और मोक्ष धर्म आदि चारों धर्मों का युधिष्ठिर के सामने सामयिक से वर्णन किया है, जिसका पूरा हाल महाभारत के शांति और अनुशासन पूर्वक वर्णन किया गया था, किंतु वहाँ हम उसका संक्षेप वर्णन करते हो, सो चित्त लगाकर सुने। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाकर कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, तुमको दुर्योधन आदि के मारने की चिंता बिल्कुल करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुमको बालक अवस्था से दुख देना आरंभ कर दिया था। कष्ट ही कष्ट दिया है, तदंतर कष्ट दिया है, अथवा पहले तो तुमको लक्षगृह में जलाना चाहा, और दूसरे तुम्हारे भाई भीमसेन को विष के लड्डू दिए, तुमको विष के लड्डू दिए मारना चाहा था। जुए में तुम्हारा सब कुछ छीन कर आने के बाद बनों के दर के ठोकरे खाए। जब जुआ में छीनने लिए तो बन में धक्के खाकर जुए में सारा उन्होंने तो अपने किया का फल पाया है, और यहाँ उसने अपने किए का फल पाया। इसलिए तुमको दुखी होना नहीं चाहिए। जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, सत्यवादी तथा परमेश्वर के भक्त होते हैं, उनको तो दुख और सुख का ज्ञान होना ही चाहिए, तथा तुम्हारे पास तो परब्रह्म परमेश्वर के अवतार श्री कृष्ण जी सदा रहते हैं और तुम्हारी सदा रक्षा करते हैं। इसलिए तुमको तो दुखी होना नहीं चाहिए, केवल अज्ञानी ही पुरुष दुख में दुखी हो और सुख में खुशी होते हैं, तथा जो ज्ञानी पुरुष होते हैं परमेश्वर इच्छा कहकर उसका स्वागत किया करते हैं। जो तुम यहाँ कहते हैं कि मैंने अपने भाई बंधु और नाती गोती को मारा है, अत्यंत असत्य है। ये असत्य है क्योंकि संसार में सब चराचर जीव संसार में
ये असत्य है। संसार में सब चराचर शुभ अशुभ कर्मों द्वारा जीव कर्मों द्वारा जीव कर्मों द्वारा जीवित रहा करते और जो जो भर कर दुख सुख भोगते हैं, जो भर कर दुख, जो मतलब पूरा दुख सुख भोगते हैं, जो पूरा दुख सुख भोगते हैं और एक परब्रह्म परमेश्वर उसको उनके ही एक उनके ही एक कर्मों का फल देता है। सो अब सब बातों में सबसे बड़ी ईश्वर की इच्छा ही समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तरुबर का एक भी पत्ता नहीं हिलता है। जय श्री राम। अब दुआ है। उसी की इच्छा के बिना लिखा है कि भगवान के इच्छा की उसी के दुआ लिखा है इसमें, दुआ लिखा है इसमें, मैं अपने दिल से नहीं बोल रहे, दुआ लिखा है। उसी की इच्छा के बिना हिलता नहीं तरु का पात, उसकी इच्छा से जग में उपजा और संताप। जय सीताराम, जय राधे श्याम। भाई बहनों, मेरी वीडियो को शेयर भी करना और लाइक भी करना।